को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 2 जुलाई 1986 का दूसरा भाग। मालिक कहते हैं ये गांव, शहर या देश के उन प्रभावी जैसे है जो निश्चित समय के लिए अपना पद संभालते हैं और उसके बाद उनकी हैसियत आम नागरिक जैसी हो जाती है। इसी वजह से बाबूजी महाराज बार बार हमें देवी देवताओं की उपासना ना करने की सलाह देते हैं। ये सारे देवतागण प्रकृति द्वारा सौंपे गए अपने अपने कार्य के प्रभावी होते हैं और उन कार्यों के अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मालिक कहा करते थे कि अगर प्रार्थना करनी ही है तो हमें उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा से करनी चाहिए जिसका कोई नाम नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास किसी तरह की शक्ति भी नहीं है। समझे? अब ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि हमें उससे प्रार्थना करनी है जिसके पास शक्ति भी न हो। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिसके पास शक्ति या सत्ता होती है या जो शक्तिशाली होता है वह कल बेबस या सत्ताहीन भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह स्थायी नहीं, परिवर्तनशील है। इसलिए श्रेष्ठ और उच्च कोटि के गुणों से भरपूर देवतागण की अवस्था भी परिवर्तनशील होती है, शाश्वत नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि वे खुद उसी निर्गुण निराकार नाम रहित शक्ति रहित शाश्वत स्रोत से अवतरित हुए हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य तो वह परम ब्रह्म है जिसे बाबूजी महाराज ने केंद्र की संज्ञा दी है, क्योंकि तब शक्ति या इस तरह के गलत फहमी पैदा करने वाले कोई विचार नहीं आते। किसी देवता की बात करने पर हमें उनसे जुड़ी शक्तियों का ख्याल आता है, लेकिन जब हम केंद्र की बात करते हैं तो ऐसे सारे लक्षण ही समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए, बाबूजी की बातों पर गौर करने पर एक बड़ी ही दिलचस्प हकीकत हमारे सामने आती है कि उनमें ऐसा कुछ नहीं था जिसे शक्ति या क्षमता कहा जा सके। वे एक आम इंसान थे, वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने मुश्किल से 6 या 7 साल की स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, जैसा कि अक्सर वे हमें बताया करते थे। शारीरिक रूप से भी ना तो वे ज़्यादा लंबे तगड़े थे और ना ही उनके पास धन संपत्ति या कोई बड़ा सामाजिक ओहदा था। हम सब ने उन्हें देखा है और हमें पता है कि वे अक्सर बीमार रहने वाले छोटे कद के दुबले पतले कमज़ोर से इंसान थे। इसलिए उनके पास किसी तरह की शारीरिक शक्ति होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाबूजी से मिलने के पहले मैं अक्सर सोचा करता था कि गुरु को कैसा होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि हम सब अपने मन में इस तरह की कोई न कोई कल्पना अवश्य संजोए रखते हैं। पहली बार उन्हें देखने पर मैं बेहद निराश हुआ था, लेकिन बाद में विचार करने पर मैं समझ सका कि उनके लिए ऐसा रूप धारण करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर मानवीय क्षमता या उपलब्धि के साथ किसी न किसी प्रकार की शक्ति जुड़ी रहती है। किसी के मकान बनवा लेने या कार खरीद लेने पर लोग कहने लगते हैं, देखो फला फला अमीर है, वह ऐसा कर सकता है। कोई अगर यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी मैटर हार्न पर चढ़ जाए या इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर ले तो लोग कह उठते हैं, वास्तव में वह बड़ा ही दिलेर और ताकतवर है। जो लोगों की धारणा बन गई है, केवल धारणा ही नहीं बल्कि ये बात उनके मन में इस तरह बिठा दी गई है कि हर सफलता या उपलब्धि का संबंध इंसान की किसी न किसी शक्ति से जोड़ दिया जाता है। अब हमें ये मान लेना है कि आध्यात्मिक अभियान की सफलता मानवीय शक्तियों पर निर्भर नहीं होती। सहज मार्ग का दावा है कि ये पद्धति
सार्वभौमिक रूप से किसी भी इंसान के द्वारा अपनाई जा सकती है, बशर्ते वह इसे अपनाने का इच्छुक हो। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, शक्तिशाली हो या निर्बल, शारीरिक रूप से समृद्ध हो या लाचार, धनी हो या निर्धन, इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तव में इस पद्धति का अभ्यास अनपढ़, शक्तिहीन, शारीरिक रूप से असमर्थ, निर्धन, सभ्य समाज के तौर तरीकों से अनजान इंसान द्वारा भी किया जा सकता है। मालिक ने यही हकीकत अपने जीवन के उदाहरण द्वारा हमारे सामने पेश की है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तरह बाबूजी को देखकर आप लोगों को भी यही लगा होगा कि अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी इसे ज़रूर कर लूँगा। हमारे अंदर यही हौसला और विश्वास भरने के लिए उन्होंने ऐसी जीवन शैली और ऐसा रूप धारण किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी, अगर इंसान को लगे कि वह किसी काम को अच्छी तरह नहीं कर सकता तो वह उस काम में कभी हाथ नहीं डालेगा। यही थी मालिक की तुरुप चाल। अगर कहीं उन्होंने किसी लंबे तगड़े, औलादमंद, ताकतवर और रोबीले इंसान का रूप धारण किया होता तो हम कह सकते थे, हाँ भाई, उनके लिए तो ऐसा करना आसान है, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ भारतीय मान्यता का ये पहलू हमारे सामने उजागर होता है कि ईश्वर स्वयं एक मामूली इंसान का रूप धारण करके इस धरती पर आता है ताकि वह हमारा मार्गदर्शन करके हमें अपने तक ले जा सके। मुझे लगता है ये उनकी दयालुता, उनकी करुणा की मिसाल थी कि उन्होंने हमारे लिए न केवल मानव शरीर धारण किया, बल्कि ऐसी परिस्थिति, ऐसा जीवन अपनाया जिसमें उन्हें ढेरों तकलीफ़ें, ढेरों कष्ट उठाने पड़े। उन्होंने ऐसा सिर्फ हमें ये समझने के लिए किया था, अगर अपनी तमाम तकलीफ़ों, तमाम कमज़ोरियों और इतनी गरीबी के बावजूद मैं वह बन सका जो मैं आज हूँ, तो तुम भी वैसे बन सकते हो। हमारे लिए उनका दूसरा सबक था, मेरी तरह काम करने के लिए तुम्हें भी अपना जीवन सादा बनाना होगा। इसीलिए वे कहा करते थे, अपना जीवन इतना सादा बना लो कि प्रकृति से घुल मिल जाए। भौतिक और सामाजिक जीवन का निम्नतम स्तर हमारे सामने रखते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन द्वारा उन्होंने हमारे सामने आध्यात्मिकता का उच्चतम स्तर उजागर कर दिखाया। उनके भौतिक जीवन नीचे की ओर इशारा करते हैं, ऊपर की ओर इशारा करते हैं। उस अवस्था तक पहुंचना था। वे हमें सिखाना चाहते थे कि भौतिक जीवन के निम्नतर स्तर पर रहते हुए भी आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा जा सकता है। खास तौर से यही सहज मार्ग की विश्वास स्तरीय उपयोगिता है। उनकी शिक्षा की दूसरी विशेषता ये है कि उनकी शिक्षा के अभ्यास के लिए हम में किसी विशेष क्षमता की ज़रूरत नहीं होती। हठ योग की साधना के लिए कई तरह की शारीरिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। ज्ञान योग की साधना के लिए असाधारण मानसिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। तपस्या करने के लिए कठिन सांसारिक हालतों से जूझना पड़ता है। उसके लिए असीम सहनशीलता की ज़रूरत होती है, जो आमतौर पर इंसानों में नहीं होती। ज़्यादातर प्राचीन संस्थाएं महिलाओं के लिए वर्जित हुआ करती थी। करीब सारी प्राचीन और कुछ आधुनिक संस्थाएं भी केवल ब्रह्मचारिणियों के लिए ही होती हैं। उनमें से ज़्यादातर यह आदेश देती हैं, जंगल में जाकर साधना करो। इसके लिए जिस वैराग्य और हौसले की ज़रूरत होती है, अभ्यास शुरू करते समय आम इंसान में उसका होना मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि सदियों से इतनी सारी साधना
पद्धतियों के मौजूद होने पर भी लोग उनका अभ्यास नहीं कर सके, क्योंकि उनके लिए उन्हें अपनाना संभव नहीं था। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत है। ऐसा नहीं था कि भूतकाल में लोगों के मन में विकास की इच्छा नहीं थी। बात सिर्फ यह थी कि लोगों के लिए इतनी बड़ी साधना और कठोर अनुशासन का पालन करना मुमकिन नहीं था, इसलिए वे पद्धतियाँ सफल नहीं हो पाईं। ऐसी साधना पद्धतियों के होने का क्या फ़ायदा जिनका अभ्यास ही न किया जा सके। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।